13 अगस्त 2025 सिंघानी हरियाणा। एक किसान अपने खेत में जा रहा था और खेत में जाते समय कैनल के पास उसे एक लाश दिखती है और ये लाश जिस हालत में थी उसे कोई भी देखता ना उसका दिल दहल जाता। उस लाश का जो सर था वो अपनी बॉडी से अलग होने के लिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर बचा था। जस्ट इमेजिन 5 सेंटीमीटर मतलब गले से 19.5 सेंटीमीटर लंबा कट था गले पे और 16 मीटर डीप। 5 सेंटीमीटर बस गला बचा हुआ था बॉडी से लग के, अदरवाइज अगर वो 5 सेंटीमीटर भी कट जाता तो जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता। जस्ट इमेजिन हाउ क्रूअल इट इज़। एंड सिर्फ यही नहीं, उसका जो ट्रैकिया जिसे हम फूड पाइप विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया एंड एसोफेगस, वो भी कटा हुआ था पूरा अलग, नीचे से ऊपर अलग है वो पूरा। एंड उसके बाद उसकी जो चेहरा था वो पूरा जला हुआ था। इट मीन्स किसी ने तेज़ाब डाल के उसको जला दिया है और उसकी आंखें भी मिसिंग थी। आप समझ सकते हो, आप अगर कोई ऐसी लाश देखते हो तो हाउ इट विल फील, हाउ क्रूअल इट इज़। तो ये केस है 19 साल की एक लड़की की जो भिवानी की रहने वाली थी और उसका नाम मनीषा है। एंड वो किड्स प्ले स्कूल में एक टीचर का काम करती थी। एंड आज हम देखने वाले हैं और अच्छे से जानने वाले हैं मनीषा हत्याकांड के बारे में। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर, जो कि एक छोटे से गांव में लोकेटेड है, ढाणी लक्ष्मण, वहाँ से निकली एंड सिंघानी गई। ये लोहारू से ऑलमोस्ट 16 मिनट की दूरी पे है और वहाँ पे सिंघानी जाके वो किड्स प्ले स्कूल में एज एन टीचर काम करती थी। और लास्ट टाइम उसने अपने पापा को कॉल किया था और बोली थी कि मैं स्कूल से छूटने के बाद मैं बीएससी का फॉर्म भरने के लिए आइडल स्कूल एंड कॉलेज जाऊँगी, जो कि वहीं सिंघानी में ही लोकेटेड है, ठीक है। एंड उसके बाद से उसका कोई कॉल नहीं। 6:30 बजे शाम को उसके पापा को उसके फ़ोन से कॉल आया और 10 सेकंड बाद जब उसके पापा ने उसको कॉल बैक किया, जस्ट तुरंत ही किया था उसको, बट मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। और जैसे उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, ऑब्वियसली बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही टेंशन वाली चीज़ हो जाती है, डरावनी चीज़ हो जाती है। इट्स वेरी स्कैरी। अगर आपका बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऑल ऑफ सडन कहाँ है, अभी गई थी, लास्ट बात हुई, सुबह से शाम हो गई, बात नहीं हो पा रही, फ़ोन नहीं उठा रहा है, इट्स वेरी स्कैरी मोमेंट फॉर अ पेरेंट। मेरे को शक ये हुआ था कि ये लड़की का फ़ोन बाद में बंद हो गया। 6:26 पे मेरे पास इस लड़के का फ़ोन आया है। 11 तारीख को मैं लोहारू नौकरी करूँ प्राइवेट। उसके पापा को जब शक हुआ कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, तो वो क्या करते हैं, वो लोहारू से बस पकड़ के सीधा सिंघानी पहुंचते हैं। सिंघानी में जाके वो 112 पे कॉल करते हैं और वहाँ के जो मुलाजिम होते हैं, जो पुलिस कर्मी होते हैं वहाँ पे पीसीआर में घूमते हैं, उनको बुलाते हैं। वो पकड़ी 7 वाली लास्ट बस है, मैं सिंघानी उतरा। सिंघानी आकर के मैंने 112 को कॉल किया है। 112 वाले मतलब 15-20 मिनट के बाद डिगावा ही थे, वो डिगावा से यहाँ आए हैं। वो पुलिस वालों के साथ सिंघानी का जो आइडल स्कूल एंड कॉलेज है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके पूछताछ करते हैं। तो वहाँ का जो गार्ड है वो बोलता है कि यार अभी तो कोई स्टाफ नहीं है, अभी हम सीसीटीवी भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनके पापा ने सीसीटीवी मांगा होगा और पापा ने फोर्स भी करवाया होगा पुलिस वालों से कि भाई सीसीटीवी मांगो, हम देखें क्या हुआ है क्या नहीं। तो उन्होंने सीसीटीवी देने से साफ मना कर दिया, फुटेज ही नहीं दी। कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है, अब तक नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। बोलते हैं कि अभी तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, ठीक है ये चीज़। और पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला उस टाइम? पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। जो उनके पापा ने बताया ना, मनीषा के, संजय नाम है उनका, संजय बोलते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पे गए, 2-4 बातें की, हाथ मिला के वापस आ गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। तो जस्ट इमेजिन, जब पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस नंबर पर उन्होंने कॉल किया जस्ट बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी। कोई फालतू का पुलिस को अपने शादी में तो नहीं बुला रहा ना, इमरजेंसी तभी बुलाया गया ताकि वो बात करें, कुछ निकलवाएं उनसे, फुटेज देखते तो शायद कुछ हो सकता था। और ये बात है 11 अगस्त की। 11 अगस्त को ही कॉल आया था, उसके पापा लोहारू से सीधा सिंघानी पहुंचे। ये 11 अगस्त को ही हो रहा है, तो कुछ तो हुआ नहीं वहाँ पे, सीसीटीवी फुटेज मिला नहीं। उस गार्ड ने भी बोल दिया कि स्टाफ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई लड़की नहीं आई थी, आप जाओ अभी यहाँ से, चले गए। पुलिस हाथ मिलाई, चली गई। अब क्या होता है, जाते जाते जो आइडल स्कूल एंड कॉलेज में थे उसके पापा को लोग सिंघानी गाँव में छोड़ देते हैं, संजय को। अब पुलिस वाले जो हैं, पीसीआर वाले, 112 वाले, वो बोलते हैं कि आप लोहारू जाओ, वहाँ पे जाके आप एफआईआर दर्ज करो। संजय जी को वापस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लोहारू, वहाँ एफआईआर कराओ। क्यों, उन्होंने क्यों नहीं किया एफआईआर? देखो, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इस क्यों क्या हुआ था मैटर, कि जो पीसीआर वाले हैं 112 पे जो आए थे सिंघानी गाँव पे, वो एक पुलिस चौकी है, पुलिस पोस्ट है, वो पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। लोहारू एक तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव लगा हुआ है उसमें सिंघानी, और सिंघानी में पुलिस स्टेशन नहीं है गाइस।
ओके लोहारू में पुलिस स्टेशन है। हाँ। तो फिर वो लोहारू आए, लोहारू आके वहाँ पे उन्होंने एसएचओ को बोला कि भाई ये सीन हुआ है, आप ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे 11 अगस्त को ही वो आके बोलते हैं कि आप केस रजिस्टर कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। बट होता क्या है, तुम्हें भी पता है इंडिया में क्या सीन होता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। एफआईआर वाले जो रजिस्टर करने वाले हैं वो पुलिस, वो बोलते हैं कि पिकनिक पे गई होगी, आ जाएगी अपने आप। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी। जस्ट इमेजिन, दीज आर द वर्ड्स ऑफ पुलिस जिनका इस टाइम पे, रात के इस Exactly. टाइम पे वो पिकनिक पे गई है। हाँ, वो एक फादर जो ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप अमीर नहीं हो ना, मैं सच में बता दूं, अगर आप अमीर नहीं हो तो आपका यही हाल होने वाला है। चाहे आप अगर हमारी केस सुन रहे हो, किसी और का केस सुन रहे हो, मैक्सिमम जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास आते हैं उनका यही होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पुलिस वाले ने ये बोला, फिर ऑब्वियसली बात है वो कर भी क्या सकते हैं, वो अपना घर गए परेशान, फिर अपने गाँव वालों को बताया, रिश्तेदारों को बताया। फिर थोड़ा दबाव जब बनाया गया, और बिना दबाव बनाए तो पुलिस काम भी नहीं करती है। आजकल जब तो दवाई, ये हो गया। हाँ, जब दबाव बनाया गया तो फिर जाके केस रजिस्टर हुआ है, वो भी 12 तारीख को 7 बजे। जस्ट इमेजिन, मतलब एक 7 in the evening। 7 in the evening, that too on 12th of August 2025. Just imagine, case happened on 11th of August and his father went to police station to register FIR on the same day, but register नहीं किया गया। नहीं किया। 24 घंटा डिले हुआ है। तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुलिस वाले होते हैं, जब स्टार्टिंग में कोई भी जाता है, चाहे वो आप हो, कोई मर्डर का केस हो, कोई भी बड़ा सा छोटा मोटा जैसा भी केस हो, पुलिस वाले हमेशा अवॉइड करते हैं एफआईआर लिखने से। और इसके पीछे भी एक रीज़न है, हो सकता है उनके पास बहुत सारे केसेस हों, या हो सकता है वो अपना काम बचाना चाहते हो। क्या होता है देखो, अगर कोई पुलिस वाला, आप गए, आपने एफआईआर दर्ज कराई, वो एफआईआर लिखता है तो सीआरपीसी 150 के तहत उसको तुरंत उस बात पे इन्वेस्टिगेट करनी है, उस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करना है। एंड सीआरपीसी 172 के हिसाब से उनको एक केस की डायरी बनानी है एंड उनको रिपोर्ट भेजना है, किसको, कोर्ट को, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो ना, तो उनका काम बढ़ जाता है, उनको काम करना पड़ेगा। और एक दिन में ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम एफआईआर आ रहे हो सकता है काफ़ी सारे एफआईआर आ रहे हो। नो मैटर, लोहारू बहुत छोटा गाँव था, इतना एफआईआर नहीं आना चाहिए। बट जब 12 अगस्त को 7 बजे केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि एफआईआर तो रजिस्टर हो गई। अब क्या होता है, जो उनका केस को लीड कर रहा था, जो उनके केस को देख रही थी, वो उनका नाम था एएसआई शकुंतला, ठीक है। तो शकुंतला क्या करती हैं, 12 अगस्त को ही वो पहुंचती है सिंघानी, उसी आइडल स्कूल एंड कॉलेज में जहाँ पे ये लास्ट टाइम दिखी थी, या फिर आप समझ लो जहाँ वो गई थी और वहाँ से गायब हो गई। एंड उनको भी उस गार्ड ने ये कह दिया कि आप एक काम कीजिए, आप 13 तारीख को आइए, प्रिंसिपल साहिब हमारे 11 बजे आएंगे 13 तारीख को, आप उनसे मांग लीजिएगा सीसीटीवी। जस्ट इमेजिन, ये चल रहा है, यहाँ पे लड़की गायब है और गार्ड्स, मतलब कुछ तो यहाँ पे फिशी है गाइस, ठीक है। सीसीटीवी क्यों अवॉइड किया जा पुलिस रहा के है? पास तो वैसे भी अथॉरिटी होती है, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग कि हाँ भाई आप फुटेज दिखाओ, और लोगों को दिखानी ही बिना होता है। फुटेज देखे कोई कैसे क्या गेस हाँ, करेगा of बैठ के, course. गेसिंग थोड़ी चल रही है, पुलिस को अपना काम And करना है। वो जो आइडल स्कूल कॉलेज था, वो एग्री कर रहे थे कि मनीषा वहाँ आई थी? नहीं, उन्होंने कहा कोई नहीं आया, स्टाफ वो भी उस नहीं पे भी है। एग्री नहीं नहीं। कर रहे थे। मेरा तो पूरा दावा ये है खाली है कि वो उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। तो ये हुआ, तो पुलिस ने आई थिंक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि 13 तारीख को सुबह एएसआई शकुंतला कॉल करती है इनको, संजय को, जो कि मनीषा के फादर हैं, और उनको बुलाया जाता है कि एक डेड बॉडी मिली है, एक फार्मर ने एक डेड बॉडी देखी है, आप आके ना पहचान करके जाओ। जस्ट इमेजिन, ये कॉल सुन के फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। क्योंकि पहले तो उन्होंने केस के लिए कहा, केस नहीं लिखा गया, इतना मशक्क़त से केस लिखा गया, फिर नेक्स्ट ही मॉर्निंग आपको ये सुनने में मिल रहा है कि एक लाश मिली है। नो मैटर वो लाश उनकी बेटी की हो या किसी की भी हो, सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है ये न्यूज़। तो ले देके उनके फादर वहाँ पहुँचते हैं, वो साइट पे जहाँ पे एक लाश मिली थी। तो वहाँ जाके क्या देखते हैं, वो वहाँ जाके वो देखते हैं कि लाश किसी और की नहीं, ये लाश उनकी बेटी मनीषा की है। जस्ट इमेजिन गाइस, वो पेन, वो दर्द जो एक बाप फील कर रहा होगा उस टाइम, इट्स अनइमेजिनेबल गाइस, ठीक है। और चलो ठीक है, लाश देखना ही बहुत गहरी अजीब बात होती है। वहाँ जो देखते हैं ना गाइस, वो उसमें पता है क्या सीन था, वो लास्ट में वो लाश को इतना गंदा काटा गया था गले से, 19.5 सेंटीमीटर लंबा कट था गले में, 16 मीटर डीप कट था, ठीक है। ट्रैकिया एंड जो एसोफेगस था वो कट चुके थे गलत से, मतलब आप समझ लो बस 5 सेंटीमीटर बचा था सर धड़ से अलग होने के लिए।
According to the report, both the eyes of Manisha were missing and the food and windpipe were also not found. The neck was cut with a sharp weapon in such a way that only 5 centimeters was left. इतना गंदे तरीके से काटा गया था गले को, ठीक है, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट गला सर से अलग हो चुका था, ठीक। आई थिंक वो काटने ही चाह रहे होंगे, बट जैसे एंड तक हम देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी कि वो काटने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, तो छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं काट रहा तो छोड़ दो, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक अगर कोई काट रहा है तो इट्स रियली वेरी ब्रूटल, वेरी ब्रूटल। ये तो चलो ठीक है, काटा तो काटा, उसके बाद उसने पूरा चेहरा जला दिया है तेज़ाब डाल के, आंखें भी गायब है। अब कोई बाप अपने कोई फादर अपनी बेटी का ऐसा चेहरा कैसे देख सकता है, मतलब उन्होंने देखा, ले देके पहचान की चेहरे की, ठीक है, और फिर बाद में जब सीसीटीवी फुटेज एएसआई शकुंतला लेके आती है या फिर जो पुलिस वाले हैं वो पता करते देखते हैं तो पता चलता है सीसीटीवी डैमेज है, टेम्पर है सीसीटीवी, फ़ोन गायब है अभी तक, ठीक है। लास्ट कॉल जब आई थी ना 6:30 बजे, मनीषा ने अपने पापा को कॉल किया होगा, 10 सेकंड के लिए रिंग हुआ, फिर उन्होंने 10 सेकंड बाद कॉल किया, स्विच ऑफ। जस्ट इमेजिन, उसके बाद से फ़ोन भी गायब है। अब फ़ोन का EMI नंबर ट्रैक किया नहीं किया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है एज सच। और अभी तक गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 16 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रह गया था गले से सर दर्द से अलग होने के लिए, क्या क्या हुआ, ये सब एक रिपोर्ट में बताया गया है। पहली बार जब इनका पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का, इसके रिपोर्ट के मुताबिक ये सब हुआ है, और इसके रिपोर्ट के मुताबिक ये करने वाला कोई सिंगल व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसमें मल्टीपल लोग शामिल हैं। चप्पल भी मिली थी जिनको पुलिस ने शक के आधार पर उन्होंने भी उठा रखी है। यहाँ से घसीटने के निशान भी देखे गए कि घसीट कर ले जाया गया है। कोई भी खून का धब्बा नहीं था, एक तरह से खून भी एक तरह से साफ कर रखा था। एक तरह से आरोपी ने सोची समझी चाल के हिसाब से किया था, प्री प्लानिंग मर्डर था जी ये। और जहाँ तक सुनने में आया है कि उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है, कुछ ऑर्गन्स गायब भी है, मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर आया है। बट फैमिली को यहाँ पे शक है कि कोई बेफिजुल का हमारी बच्ची को क्यों मारेगा, कुछ तो दुष्कर्म हुआ होगा, ठीक है। तो फैमिली वाले अब क्या बोले हैं कि हमको दोबारा पोस्टमार्टम कराना है, तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए गया है बॉडी उनका। अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा उनका। जस्ट इमेजिन, पहली बार पोस्टमार्टम हो चुका है, उसमें सेटिस्फाई नहीं है, फ्लॉज दिख रहे हैं, फैमिली को लग रहा है कि केस दबाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। वहीं पोस्टमार्टम के लिए 5 दिन बाद भी परिजनों ने भिवानी सिविल अस्पताल से मनीषा का शव नहीं उठाया। इतना सब रैंडमली हो रहा है, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे, वो कैमरा सीसीटीवी फुटेज वो साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो भगवान भला करे उन गांव वालों का जिन्होंने साथ दिया, जो खड़े रहे, ठीक है। एंड थैंक्स, आपको अपने कम्युनिटी में स्ट्रांग रहना है गाइस, कम्युनिटी से बना के रखिए ताकि आपके साथ कल को कुछ ऐसा हो तो आप स्टेबल रह पाएँ, आप सपोर्ट एटलीस्ट। एंड मैं आपको बता दूँ क्या होता है यहाँ पे, अब दोबारा से इनकी जांच की जा रही है मनीषा की बॉडी की कि क्या इनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, रेप एंड ऑल का कुछ मैटर है, तो इनके लिए इनके अंडरगारमेंट्स एंड स्वैब टेस्ट की बात की जा रही है ताकि फैमिली को भी सेटिस्फेक्शन मिले। एंड एट द सेम टाइम पुलिस प्रशासन तेजी पकड़ ली है और ये मैटर बहुत आगे बढ़ चुका है, पूरा हरियाणा को हिलाने वाला है मैटर हो चुका है। अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो अब होता क्या है, जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दोबारा दी जाती है हॉस्पिटल में, तो फैमिली बॉडी को लेने से वापस मना कर देती है, बोलती है जब तक जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा नहीं जाता तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। इन शॉर्ट वो धरना देने लग गई है यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने। और सेम चीज़ गांव वाले भी कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात का, वो हुड़दंग मचा रहे हैं कि हमें तो इंसाफ चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कोई भी करेगा, प्रोटेस्ट करना हक बनता है। और इतना जब बड़ा मैटर हुआ है गांव की लड़की के साथ, ठीक है, बहुत ब्रूटली हुआ है गाइस। वहाँ पे जो महिला मोर्चा संभालती हैं उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाया है, वहाँ के जो MLA हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाया है, और जो वहाँ के करंट CM हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी कहा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, 5 लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें SHO शामिल हैं, वहाँ पे जो लोहारू के SHO हैं वो हैं, और जो ASI शकुंतला थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और जो 3 लोग थे जो सिंघानी में 112 कॉल करने पे आए थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल 5 लोग को हटा दिया गया है। जो करंट SP थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है तत्काल से। एंड जो 2014 बैच के IPS ऑफिसर थे उनको अभी SP की पोस्ट दी गई है ताकि वो ये मैटर संभाले। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि SP यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है पुलिस फोर्स के अंदर। SP रातों रात बदले गए, 5
अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। अब उसमें भी इन्होंने जो आईपीएस अभी आए हैं एसपी बन के, तो उनको उन्होंने कहा है कि हम 72 आवर्स में ये केस सॉल्व कर लेंगे। बट आज अभी जब हम बैठे हैं तो ऑलमोस्ट 30 आवर्स हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज नो कल्प्रिट टू कैच। The case of murder of female teacher Manisha in Bhiwani district is getting increasingly serious. After the murder, the police have not been able to reach the accused till now. Bhiwani SP held a meeting with the committee members and tried to convince them and said that the police is taking action and the investigation in the case is progressing rapidly. Just imagine, ये मैटर हुए ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो चुके हैं गाइस, एक हफ्ता हो जाएगा अभी, और अभी तक किसी को भी कोई भी एक्यूज्ड या फिर कोई भी कल्प्रिट किसी को नहीं पकड़ा गया है। The anger among the people has increased further due to the accused not being arrested even after 4 days of the incident. इतना सब होने के बाद मोबाइल का अता पता नहीं है, या फिर पता है तो भी पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं है। मैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ताकि मैं आपको तक पहुँचा सकूँ ये सब चीज़ें। कुछ भी कवर नहीं है इसमें। तो बस यही सामने आ रहा है अभी कि गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली पिलाई जो रोड था उसको ब्लॉक कर दिया है और कैंडल मार्चेस निकाल रहे हैं। गाइस देखो यार, हर बार यही होता है, जब कोई दुष्कर्म बहुत बड़ा और बहुत घिनौना अपराध हो जाता है उसके बाद लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। अगर ये पुलिस वाले पहले ही कोई एक्शन ले लिए होते तो आई डोंट थिंक कि ये हो पाता। उनके परिवार में उनके जो मामा हैं मनीषा के, वो भी यही बोल रहे थे, अगर पुलिस 11 अगस्त को ही ये चीज़ कर देती तो शायद उनकी जो भांजी है वो जिंदा होती। अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो एसपी साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या संदेश? एसपी साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो गाइस आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, डिफरेंट न्यूज़ चैनल देख सकते हो इस केस के रिगार्डिंग। तो ये पूरा मैटर है जो अभी हरियाणा में चल रहा है। चलो प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं और वो होना जायज़ सी बात है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे फिर पॉलिटिकल गेम खेला जाता है। हर जगह जब कोई ना कोई केस होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, कोई भी सरकार हो, नेशनल पार्टी हो, कोई भी, तो एक दूसरे को ब्लेम गेम। तो यहाँ पे ये टाइम नहीं है ब्लेम गेम खेलने का। वहाँ पे जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा जो संभालती है, उन्होंने भी ये कहा दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले ब्लेम गेम। यहाँ पे सबको एकजुट होके उन कल्प्रिट को ढूंढना है, उनको सज़ा देनी है। काफ़ी लोग की डिमांड है कि उनको फांसी दी जाए एंड उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। जो भी ऐसा क्रूरता वाला काम करता है फांसी पे चढ़ाया जाए उनको। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, फांसी पे चढ़ाना इज़ नॉट दैट गुड ऑप्शन। इट्स नॉट लाइक मैं नहीं चाहता ये फांसी पे चढ़े, मैं चाहता हूँ उनको भी काटो, उसी तरह से मारा जाए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़, देखो यार यहाँ पे इंडिया में ना महिलाएं अगर देखा जाए, इट्स नॉट अबाउट जो गुड महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं। जो बैड महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, फेक केसेस करती हैं। अब फेक केसेस पे फेक लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर फेक केसेस हो गए और फांसी पे चढ़ाने लग गए, मरने के बाद तो उसको वापस नहीं ला सकते ना। तो आई थिंक ऐसा कोर्ट सोचती होगी। मैं बहुत ज़्यादा ही वो नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली वैलिड पॉइंट है, बिकॉज एटलीस्ट आप फांसी की भी सज़ा देते हो तो एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि मान लो केस रीओपन हो गया या दोबारा कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई नई चीज़ मिल गई तो एटलीस्ट इंसान बच सकता है। इसमें तो अगर मान लो हम यही करें कि जो क्रिमिनल ने विक्टिम के साथ किया है हम उसके साथ वही करें या कुछ ब्रूटल करें, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचता। केसेस बहुत बढ़ चुके हैं इंडिया में गाइस। अगर आप एक लड़की हो, आप हमारा ये वीडियो देख रही हो, तो बी सेफ। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने किसी बड़े को साथ में लेके जाइए। अभी एक और मैटर हुआ था, एक लड़की ट्रेन से जा रही थी एंड गायब हो गई। आई डोंट नो क्या मैटर है। अगर हमें कुछ पता चलता है इस टॉपिक पे तो हम वीडियो बना के लेके आएंगे। और गाइस अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं, ये रियल जो हम बता रहे हैं, आपको नरेट कर रहे हैं, ये हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं अपने वीडियो में, तो होपफुली इफ़ यू लाइक इट काइंडली डू सब्सक्राइब and press the bell icon to get all the notification of our channel, and thank you so much if you're watching this. तो मनीषा वाले केस में अभी अपडेट क्या है? फर्स्ट अपडेट तो ये है कि मनीषा का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। पहले मनीषा के फैमिली और गांव वालों ने कहा था जब तक कातिल नहीं मिलता तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बट सरकार के द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया कि हम सीबीआई की प्रोब करवाएंगे और 3rd पोस्टमार्टम कराएंगे। तो इसके चलते फिर फैमिली वालों ने अंतिम संस्कार करा दिया। आखिर कब तक लेके बॉडी को बैठे रहते हैं, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार करा दिया। अब सेकंड अपडेट ये है कि जैसे कि आपने सुना, अब सीबीआई इसमें पूरी छानबीन करेगी। सीबीआई का छानबीन इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक जो लोकल पुलिस वाले थे, जितने भी लोग ढूंढ रहे थे, मनीषा के कातिल अभी तक मिले नहीं। तो यहाँ पे केस दबाने की बात चल रही थी, लग रहा था कुछ पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए सीबीआई की प्रोब की गई है ताकि इम्पार्शियल होकर सीबीआई वाले ढूंढ सके। थर्ड अपडेट वो ये है कि मनीषा का पोस्टमार्टम होने वाला है एम्स दिल्ली में। पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था वो भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुआ था, जहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया था किसी जानवर ने बॉडी को चबाया होगा करके। एंड आपका
दोनों आंखें भी मिसिंग थी उस रिपोर्ट में, एंड ये भी बताया गया था कि गले के नीचे वाले पार्ट ऑर्गन मिसिंग नहीं थे। और सेकंड वाला जो पोस्टमार्टम है वो आपका हुआ था पीजीआई एमएस रोहतक में, और इसमें ये बताया गया था कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया बॉडी में, और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स एंड ऑल ये सब भी मिले थे बॉडी के आसपास, ठीक है। तो मतलब बॉडी में ये मिले थे, रिपोर्ट में ये बताया गया था। तो यहाँ पे इस चीज को, इस रिपोर्ट को पकड़ के पुलिस वाले ने इसको काइंड ऑफ सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की। इसमें भी बहुत सारे बवाल हुए थे। थर्ड, जब फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टमार्टम में इतना कॉन्ट्रडिक्शन आया, जब लोगों ने देखा ये क्या चल रहा है, मतलब लोगों को भी सामने समझ में आ गया कि हाँ यार कुछ तो मैटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इतने कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने डिमांड की कि हमें थर्ड पोस्टमार्टम करना है, इसलिए थर्ड पोस्टमार्टम जो हो रहा है पर एम्स दिल्ली में हो रहा है। तो टोटल 3 ये मेन अपडेट्स हैं।